टोंक के पुरानी टोंक इलाके में दो समुदायों के बीच हुई मामूली कहासुनी अब बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। इस घटना को लेकर कथित हिंदू पलायन का मामला उठाया गया और देशवाली समाज पर हिंदू परिवारों को जबरन पलायन कराने के गंभीर आरोप लगाए गए। मामले ने तूल पकड़ा तो नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई और राजनीति भी तेज हो गई। वहीं दूसरी ओर देशवाली समाज इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक मामूली विवाद था जिसे बेवजह बढ़ाकर समाज विशेष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इस पूरे मामले में देशवाली समाज का क्या कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बड़े लोग आ रहे हैं ना, ये नेता सिंह ये मतलब तनाव कर रहे हैं बीच के अंदर। हम दोनों मुसलमान भाई हिंदू मुसलमान के अंदर ये तनाव कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि भाई ये मतलब हम समझते नहीं हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। बेचारे वो तो हमें भाई बहन भाई की तरह वो हमें आते जाते बोलेंगे, हम भी उन पे। पर उन्होंने ज्यादा कर दिया, किसी बात को इतना लंबा कर दिया, उन्होंने इतना लंबा कर दिया कि कुछ कह नहीं सकते। कोई 8-10 पीढ़ी हो गए, क्या बताएं हम तो कम उम्र के हैं, लेकिन जो इन लोगों को बताया जब से आज तक कुछ हुआ नहीं है हमारा तो, और हम नहीं मानता। उन लोगों से पूछ लो, ये बहुत ज्यादा परेशान करती है हमारे। ये 15 रमजान तो ऐसे निकले बढ़िया सुकून से, लेकिन ये 15 के बाद में 16 के बाद में ऐसा कर दिया लोगों ने कि रमजान को हमारे भी रमजान बना दिए, हमारी तरावी नहीं हो जा रही, हम लोगों के घरों में दिल नहीं लग रहा है। बाहर वालों ने हमारे पुलिस घरों में घुस रही है, बच्चों को मार मार के बाल पकड़ के लेके जा रही है, तो हमारे दिलों में डर नहीं होगा। सब बहुत मोहब्बत से रही हैं, वो हमारे घरों पे आके ऐसे बैठते जैसे हमें बहनें समझते हैं, और हमने भी उनको ऐसा समझा कि वो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं। भगवान दास है, नातू भाई है, ये सब हमारे से इतने प्यार से रहिए और मोहब्बत से रहिए। हम भगवान दास आज भी हमारी आंखें से बैठता है कि हमें बहनें मानता है, और हम भी उन्होंने प्यार से बोलते हैं, हमारा हाल चाल पूछे, पोता पोतियों का हाल चाल पूछे। और ये तो ये आगे के लोग हैं ना, वो फैलवा रहे हैं, जितनी भी फैलवा रहे हिंदू मुसलमान में नफरत वो करवा रहे हैं। कौन है नेता? ये नेता है आगे के अजीत सेन नेता है, और आगे के नेता हैं चंद्रवीर जौनपुर जी हैं। ये करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं बड़े लोग। ये तो आज भी हमारे साथ हैं, आज भी हमारे से खुश हैं। हम तो भाईचारे से रहे हैं, भाईचारे से रहते हैं। अभी शिवरात पे भी हमारे यहाँ आए, वही रोटी लेके गए, वही हमने प्यार से रोटी दी, वही सब बातें हमारे साथ चल रही, मोहब्बत से रहते हैं हम। मगर जो आगे वाले नफरत फैलवा रहे हैं, बहुत नफरत फैलवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान में ऐसा वेद करवा रहे हैं, और हमारे यहाँ कभी होया नहीं ऐसे। प्यार से रही है सब जन। वो आती थी औरतें, आज भी बाई आती हैं, तो वो बाई बड़े खुश होकर बोलती हैं, हम पानी भी थे उन लोगों को, पानी पी लो, वो हमारे यहाँ पानी भी पी ले, हमारे से खुश होकर भाई। हम उन पे कोई बुरी सोच सोचे, एक दिन वही हम एक होंगे, सब हम एक होंगे, और हम तो एक ही है। हमारा मोहल्ला ऐसा है, पूरी बस्ती है, हमारा पूरा जितना भी यहाँ से लेके कोटकुने तक है ना, पूरे हिंदू मुसलमान भाई हम एक रहे, बिल्कुल अच्छे रहे। किसी ने भी सूद नहीं ली, किसी ने भी सूद नहीं ली। हमारे घरों की रोटियां भाजियों की देखिए, यूं क्यों भरी की भरी फिक्रियां है ना, रोटी पेट में जा रही है न पानी पेट में, रोजे पे रोजे चल रही बस। और हमारे इन्हों से भी दुश्मनी करवा दी, और जैसे हमारी चलती भी आ रही है वैसे हम रहे। हम ये नहीं चाहते हमारे में नफरत पैदा हो, और ये बाहर के लोग हमारे में नफरत पैदा भी मत करो। ये कहना है कि हम तो बहुत अच्छी तरह से रहते थे, है ना। जो अभी जो ये नेता है, खड़े हुए जो नेता है, उन्होंने हमारा पूरा माहौल बिगाड़ दिया। हमारा तो यही कहना है कि हम तो भाईचारे की तरह रहते हैं, हमारा कोई इनसे वो नहीं है। हमें कोई इनसे ये भी नहीं है कि तुम जैसे मतलब बाहर निकलो कि क्या है क्या नहीं है। हम तो हमारे हिसाब से बढ़िया रहते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं और हम भी अच्छे रहते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ये है बात हमारी। तो ये नेता ही करवा रहे जो भी कुछ करवा रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं था हमारे अंदर ऐसा। हम तो शुरू से अच्छे से रहता है, और हम तो सामने रहते थे। संतरा लाड और क्या नाम है इसका, शांता, सबसे हमने अच्छे से व्यवहार रही है, सब अच्छे रही हमारे से, सब बढ़िया रही हमारे से। पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने क्या करवा दिया जो ये हम जैसा चाह रहे हैं। हमारे बच्चों को ले लेके जा रहे हैं, हमारा रोजा खोलना, हमारी तरावी पढ़ना, हमारी हर चीज खराब कर रही है। हाँ जी, लाइन को लेके हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ना हम उनको कोई मकान खरीदना चाहते हैं। हम उनको और रहते हैं, हम उनके साथ हमारे 10 फुट का घेप है, हम रहते हैं आराम से। आज से 10-20 पीढ़ी गुजर चुकी, अभी तक कोई उन्होंने मकान बेचा ना हम उनके पास गए। हमारा उनसे ऐसा व्यवहार है जैसे हम एक साथ घर में बैठते हैं। ये तो उनको भड़काया जा रहा है, जो नेता लोग हैं ना, नेता जो होते हैं बीजेपी के, जिसको भड़काऊ बयान देना है, वो 5 मिनट के अंदर दंगा हुआ नहीं। हम तरावे पढ़ने गए हुए थे, 2-4 बच्चे मैं लड़ रहे थे, उन्होंने आगे क्या मैं लड़ लो, बच्चों ने भागे नहीं, तू तो मैं गाली बकता रहो, तो वो लेके तलवारों की वीडियो हमारे पास आएगी। हम चाहें तो आपको वीडियो दे सकते हैं, आप वीडियो डाल दो उसका रास्ता गए है, बस ज्यादा दूर नहीं है। आज से नहीं, आज कितने साल हो गए, 100 साल से ज्यादा देने कितनी पीढ़ी गुजर गई जब से उनके मकान में आई है, और आज भी हमारे मकान है। कभी भी इतिहास उठा के देख लो, मुसलमान और हिंदू समाज। देखो, ये हिंदू पलायन को लेकर एक मुद्दा उतरा, तो क्या कहना है? भाई इसमें हमारा कोई प्लान विलान नहीं है, ये लोगों की अफवाह है।
इसमें हमारा कोई प्लान नहीं है। हम शुरू से ही भाईचारे से रहते हुए हैं। और ये जो अपने जो इन्होंने लड़ाई वड़ाई हुई है, ये छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई थी। इन लोगों ने, उनमें 2-4 लोग झाड़ू पिए हुए थे। अब वो हमारे आपस के बच्चे लड़ लेते तो उन्होंने कुछ कहा होगा, उन्होंने बच्चों को समझा था, ना समझ बच्चे हैं साहब, इसमें उन्होंने बच्चों को मारा। इधर से हमारी मोहल्ले की बड़ी औरतें बाहर निकली तो वो हमारे बच्चों ने उनको कुछ कहा होगा, तो उनमें से 5-7 जने तलवारें और डंडे लेकर आ गए। इतने में आ गई सब पुलिस की गाड़ी, और वो पुलिस ने उनको भी करा दूर, हमें भी करा दूर। हम एक बस्ती है, हम मोहब्बत इत्तिफाक से रहते हैं, गुजरों से भी मोहब्बत इत्तिफाक से रहते हैं, कोलियों से भी रहते हैं, वाल्मीकि समाज से भी रहते हैं। हमारे घर वो शुभरात पे भी आते हैं, बकरा ईद पे भी आते हैं, मीट वगैरह लेने। हमारी जो कुर्बानी होती है हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। उनके तरफ से भी कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी तरफ से भी कोई नुकसान नहीं है। इशू नहीं था, इनको इन्होंने बना दिया, ये राजनीति मोड़ पे लिया है जी। और जो समाज के हैं हमारे नेता हैं नाथू जी, वो के प्रेम भाई हैं, उन्होंने, और औरतें भी हमारी माँ बहनों के तरह हैं। हमारी उनसे कोई वो नहीं है। वो हमारे घरों में झाड़ू देने भी आती हैं, और कोई काम पड़ता है तकिए में खाने जाने का तो हम उन लोगों को बुलाते हैं, वो हमारे बीच में आती हैं, झाड़ू वगैरह देती हैं। हमसे उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। हम उन लोगों को माँ बहनों की तरह समझते हैं, और हम उन लोगों को बहन बेटी का व्यवहार देते हैं। हम ये चाहते हैं हमारी बहनों से, वो भी हमारी बहनें हैं, तो हम एका करके रहें। उनके भी त्योहार हैं और हमारे भी त्योहार चल रहे हैं। ये महीना 30 दिन का है। हमारे यहाँ के बच्चे कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके घरों में आटे नहीं है, किसी के घर में मिर्ची नहीं है, मगर हमारे यहाँ के मजदूर भाई जो हैं बेचारे ट्रैक्टर मजदूर हैं, आज उनके 20-20, 25-25 दिन ट्रैक्टरों को खड़े हुए हो गए। मेरी मंत्री से भी हाथ जोड़ से दरख्वास्त है, मंत्री जी से, जो भी मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो भी हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस मेले के लिए कुछ कार्रवाई जल्द से जल्द होए। और श्रीमान जी कलेक्टर साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि एक बार हमारे मेले में आकर देखें कि हमारे मेले की क्या कंडीशन है। मैं मेले के कौम का हमेशा ही सदर रहा हूं, और मेरे जो बुजुर्ग और हैं वो हम सब एक से रहते हैं। हमारे में कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी बहनों से भी हम बढ़िया रहते हैं, जो कि हमारे घरों पर रात दिन रोटी लेना आती हैं, झाड़ू बुआरे भी देती हैं। हम सबसे बहुत अच्छा रहना चाहते हैं, हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम आदिल मियां है, खिड़की दरवाजा खिड़की दरवाजे का निवासी हूँ, देशवाली समाज से हूँ, और मैं समाज सेवी हूँ। जब भी मेरे समाज पे, देशवाली मोहल्ले पे जुल्म होता है किसी भी तरीके का, तो मैं उसके लिए एकदम तैयार रहता हूँ। जो भाजपा सरकार है, जो भाजपा के कुछ लोग हैं जो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ग्रुप बंदी के हिसाब से इन वाल्मीकि समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भड़का भी रहे हैं। हिंदू पलायन का लोग हमारे पड़ोसी हैं, हमारा कोई ऐसा मुद्दा, कोई इश्यू नहीं है। वो लोग पलायन को, ये हमारे जो पीढ़ी हमारी है वो पीढ़ी उनकी है, वो लोग हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। अब क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन हमारे लोगों पे कार्रवाई कर रहा है, और जो लोग 3/5 उन्होंने, कल भी हमने 6 लोगों को छुड़वाया 151 में, तो उन्होंने 3/5 लगा करके उनको वापसी ले लिया। ठीक है, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, लेकिन जो हमारी FIR है, 3-4 FIR है, उनको दर्ज करे। हमारा ये इबादत का महीना है, हमारे लोग 1,50,000 रुपए लेके कोई ठेले लगाते हैं, कोई क्या लगाते हैं, परचून की दुकान लगाते हैं, सभी को नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जिला प्रशासन हमारी मदद करेगा। कारण ये है कि हमारी आवाज उठाने वाला तो कोई है नहीं। उनके साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जिला अध्यक्ष, पूर्व MLA सारे हैं। यो समझो कि यहाँ जब रात शाम होती है तो 9 बजे से यहाँ पर ऐसा लगता है कि 100-200 आतंकवादी घुस गए हों। पुलिस का रवैया कुछ इस तरह का है। अब क्यों है, कैसे, ये तो राजनीति की बातें हैं। हम आपस में दोनों समुदाय लड़ना ही नहीं चाहते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हरिजन बस्ती के लोगों को भी, क्या ये जैसा कमेंट्स और जैसी बयानबाजी हो रही है, क्या आपके प्रति ये समाज ऐसा है? क्या नहीं है, वो भी ऐसे नहीं है। हमारा भाईचारा है और रहेगा वो। ये राजनेता